थंबनेल देख के आपको लगा होगा OMG AR1, बट रियलिटी ब्रो मैं खुद से ही कम्पीट नहीं कर पा रही थी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची एरा। ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं तो मैंने उतना पढ़ा ही नहीं जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। रीज़न सिर्फ लेज़ीनेस नहीं था, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे, जैसे कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी मेरी। कभी मेरा मोटिवेशन कभी हाई रहता था, कभी काफ़ी लो रहता था। कभी मैं पूरे दिन पढ़ ही रही हूँ, कभी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, ऐसा था मेरा। और मेंटली भी मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। एक फेज़ ऐसा भी था जब बुक खोलते ही एंजाइटी स्टार्ट हो जाते थे। सब लोग बोलते थे बस फ़ोन साइड में रख दो। ब्रो इफ़ इट वॉज़ दैट ईजी तो सब टॉपर होते ना। सुबह उठना, आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ, 1 आवर लेटर रील्स, ओवर थिंकिंग, रैंडम फ्यूचर प्लानिंग, और रात में गिल्ट। डेली सेम साइकिल रिपीट होते रहता था। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, तुम्हें पता है कि तुम कैपेबल हो बट तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। सबसे पेनफुल थिंग फेलियर नहीं होता, पेनफुल होता है अपने पोटेंशियल को वेस्ट होते देखना। देन एग्ज़ाम डे केम। ऑनेस्टली पेपर उतना इम्पॉसिबल नहीं था, एंड दैट्स हर्ट मोर, क्योंकि एग्ज़ाम में बस लिटरली एक ही थॉट आ रहा था। अगर मैं सीरियसली पढ़ी होती ना, देन आई कुड एक्चुअली डू इट। फिज़िक्स मैनेजेबल था, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वाइब दे रहे थे NCERT से, बायोलॉजी भी डूएबल, बट प्रॉब्लम पेपर नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्रिपरेशन। क्वेश्चन देख के लग रहा था ये पढ़ा था कभी बट रिवाइज़ नहीं किया, एंड ट्रस्ट मी रिग्रेट हिट हार्डर देन द लो मार्क्स। एग्ज़ाम के बाद सब लोग आंसर डिस्कस कर रहे थे, मैं बस चुपचाप बैठी थी, क्योंकि अंदर से पता था मैं और बेटर कर सकती थी। बट एक रियलाइजेशन भी हुआ, मैं डम नहीं हूँ, मैं बस डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज और मेंटली टायर्ड थी। एंड ऑनेस्टली दैट चेंज एवरीथिंग। सो या आई एम टेकिंग अ ड्रॉप, नॉट बिकॉज आई फेल्ड बट बिकॉज आई न्यू मैंने अपना फुल पोटेंशियल दिया ही नहीं। 1 more year, 1 proper change, no running away this time. I am thinking to take a batch जो मुझे प्रॉपर शेड्यूल वाइज होंगे। आई लेट यू नो कि मैं कौन सा बैच से परस्यू करती हूँ दिस ईयर। फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश माइंडसेट, और इस बार सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन भी होगा। अब लोग बोलेंगे ड्रॉप रिस्की है, कंपटीशन हाई है, 1 साल वेस्ट मत करो। ब्रो 1 year वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज़ नेवर वेस्टेड। मैं अब कंपैरिजन नहीं करूँगी, ना टॉपर से ना रैंकर से, बस कल वाली प्राची से। सो अब चैनल पे क्या होगा? स्टडी ब्लॉग्स, कमबैक एरा, ब्रेकडाउन्स, ग्लो अप्स, रियल प्रोडक्टिविटी, रियल फेलियर्स, नो फेक 16 आवर स्टडी रूटीन, क्योंकि यहाँ हम स्थेटिक स्ट्रगल नहीं, रियल स्ट्रगल दिखाएंगे। दिस इज़ नॉट अ टॉपर जर्नी एनी मोर, दिस इज़ अ कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन। सो या इफ़ योर एग्ज़ाम भी एक्सपेक्टेड नहीं गया, रिलैक्स, योर लाइफ इज़ बिगर देन 1 पेपर। बट हाँ, अब एक्सक्यूज़ ख़त्म, इट्स कम बैक टाइम। कमेंट करके ऑनेस्टली बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया, और तुम क्या ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, या फिर तुमने इस बार में कर लिया। और अगर तुम भी कम बैक आर्क स्टार्ट कर रहे हो, देन वेलकम टू प्राची एरा। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड हाँ, तुम मेरे जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हो।